हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है स्पेशल नीट एस्पिरेंट के बारे में। बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी स्टडी अभी बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी स्टडी में अभी से बहुत ज़्यादा बैकलॉग आ रहा है, जिनका टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो आप टेंशन ना करें, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाए, मैं आपको सब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करूंगी। सो आप वीडियो को एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने जो टाइम टेबल बताया वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको अपने हिसाब से उसको मैनेज करना है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सुबह मैं बोलूँ इतने बजे उठना है, मैं बोलूँ इतने बजे सोना है। आपको अपने हिसाब से करना है। आप जितने बजे सोते हो, जितने बजे उठते हो, उस हिसाब से आपको इस टाइम टेबल को मैनेज करना है। आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। मैं सिर्फ आपको बड़ा बड़ा समझा रही हूँ, आपको किसी के भी टाइम टेबल को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। तो स्टार्टिंग में सॉरी गाइस, जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। मेडिटेशन क्यों करें? टाइम वेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मेडिटेशन से आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्टडी करो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो बहुत मेडिटेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको 5 से 10 मिनट करना है। अब मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। मेडिटेशन में आप आंखें बंद कर ध्यान करते टाइम आप कोई भी आपको जो भगवान पसंद है उसका नाम ले सकते हो, उनका नाम ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे कैंडल को देख सकते हो ऐसा मेडिटेशन में आंखें बंद करके, या फिर पूरा ब्लैक एरिया और ऐसे कोई भी स्टोन हो जिस पर आप ध्यान कर रहे हो, ऐसा आप थिंकिंग कर सकते हो। इस तरह के आप मेडिटेशन कर सकते हो। एज यूजुअल आपको जिस तरह का मेडिटेशन करना है आप उस तरह का कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट। आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेकफास्ट क्यों करना है, खाली पेट ही पढ़ने बैठना, टाइम वेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं करना है गाइज। ये भूल मैंने भी की थी कि ब्रेकफास्ट नहीं करता, ये टाइम वेस्टिंग है। जब मेरा मॉक टेस्ट होता था, मैं जिस कोचिंग में थी, तो मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं थी, ऐसे भाग जाती थी टेस्ट देने के लिए, पढ़ती रहती थी। ऐसा नहीं करना है। खाली पेट आप एकदम, आपका वर्क नहीं है कंप्लीटली अच्छे से नहीं होगा खाली पेट। आपको खाली पेट बोलता है ना, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, बस ऐसा ही होता है। ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही आपको पढ़ने बैठना है। एज यूजुअल आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। फिर मेरा एक रूल था 8-8-8 का। 24 आवर्स होते हैं, उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 8 आवर्स आपको स्लीपिंग करनी है। स्लीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। स्लीपिंग, अगर आप स्लीपिंग कंप्लीटली नहीं करोगे, ऐसा कि मैं स्लीपिंग कम करता हूँ और बहुत ज़्यादा पढ़ करता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं वो ऐसा बहुत टॉपर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। टॉपर बच्चे भी अच्छे से नींद लेते हैं। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपकी आंखों में नींद होगी, जो आप पढ़ोगे वो भी आपको अच्छे से याद नहीं होगा। सो आपको अच्छे से याद रखने के लिए आपको अच्छे से स्लिप लेनी चाहिए। आपको अच्छे से स्लिप लेनी है। स्लिप में कंजूस नहीं करनी। 8 आवर्स की स्लिप लेनी। पढ़ने के लिए आगे मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे से टाइम है आपको स्लीपिंग में कंजूस। बाकी के 8 आवर्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो 8 आवर्स है उसमें आपको खाना पीना, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना है, नहाना धोना, उसमें सारे चीज़ आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको बस हॉबीज़ पे ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, पढ़, ऐसा नहीं होता। टॉपर बच्चे भी ऐसे पूरे दिन पढ़। आप कम पढ़ो, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे बहुत ज़्यादा होशियार हो। कम पढ़ोगे तो कुछ नहीं, पर फोकस से पढ़ना है। जितना पढ़ो फोकस से स्टडी में करो। आप बुक लेके बैठे, पेज एक खुला हुआ है, मगज आपका डाइवर्ट है, आपका मगज कहीं और घूम रहा है, आप लंदन में सैर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, पर आपका मगज उस जगह पे है ही नहीं, आप स्टडी में ध्यान है ही नहीं। फिर एक पेज को लेकर आप 2 घंटे तक बैठे रहेगा, तो ऐसी स्टडी कुछ काम की नहीं है। भले आप 15 घंटा 16 घंटा का, आपको एकदम फोकस से करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी भी करनी है, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी के 8 आवर्स मैंने दिखाई। फिर जो 8 आवर्स स्टडी है उसको मैंने डिवाइड किया 2 को मैंने डिवाइड। पहले 2 आवर्स जब आप फ्रेश हो गए, आपका माइंड अच्छा होगा, जब आप फ्रेश और नहा धो के खा पी के ब्रेकफास्ट करके तैयार हो गए, तब आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एज यूजली मोस्टली सबका फिजिक्स होता था, तो सब फिजिक्स, अगर मैं नहीं बोल रही आप फिजिक्स करो, ऐसा जो आपको नहीं पसंद होगा। क्योंकि कैसा है, अगर आपका मूड, फिर आप थक जाओगे और ऐसा मज़ा नहीं आएगा ना, और आपको जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है आप वो करोगे तो उसमें आपको और मज़ा नहीं आएगा और सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा बोर होगे। इसलिए सुबह सुबह वो सब्जेक्ट करो। आपको लगेगा सुबह सुबह मूड खराब करने के लिए वो सब्जेक्ट क्यों करेंगे जो पसंद ही नहीं। ऐसा नहीं होता गाइस। जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद वो आप सुबह सुबह करोगे तो मूड फ्रेश होगा, तो वो सब्जेक्ट करने में भी मज़ा आएगा। मेरा तो ऐसा था कि मुझे बायो ज़्यादा याद नहीं रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा बायो पढ़नी पड़ती थी, मुझे आलस भी आती थी। मुझे पता है मैं थोड़ी सी उल्टी हूँ, मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो मैथमेटिकली था। तो मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है, तो मुझे मैथमेटिकली सब्जेक्ट पसंद है। तो मुझे फिजिक्स कभी भी करना हो ना मैं कर लेती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं म्यूजिक सुनते सुनते फिजिक्स करती थी। आई लव फिजिक्स। सो मैं सुबह सुबह बायो करती थी। पर आपको जो सब्जेक्ट ना पसंद हो आपको। फिर आता है सेकंड 2 आवर्स। तो सेकंड 2 आवर्स में आपको करना है मीडियम, ऐसा जो बहुत ज़्यादा भी पसंद ना हो बहुत कम भी पसंद ना हो, ऐसा जो भी कोई ऐसा मीडियम हो ना। मोस्टली सबका केमिस्ट्री होता था, केमिस्ट्री भी मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं तो कह रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, सब पढ़ना पड़ता है, सब अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ो। तो ठीक है, 2 आवर्स में आपको करना है, मतलब जो आपको मीडियम हो ऐसा वो सब्जेक्ट करना है। बाकी के 2 आवर्स में आपको करना है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है।
फेवरेट सब्जेक्ट में ऐसा है कि वो आप कभी भी पढ़ो ना आपको अच्छा ही लगेगा, जैसे भी कभी भी करो। एज यूजुअली मोस्टली सबका फेवरेट बायो होता है कि जो कभी भी पढ़ो आपको मजा। मेरे फिजिक्स का ऐसा था, मैं कभी भी फिजिक्स के फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता ना, मुझे कभी बोर ही नहीं होता। मैं म्यूजिक सुनते सुनते फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ऐसा मुझे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आता, मैं वो कभी भी करती, मुझे कभी भी बोर नहीं होता। आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद होगा उसमें आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होगा, सो आप उसको लास्ट में रखें। आप थके हुए भी हो ना तो आपको ऐसा बोर नहीं लगेगा। अभी भी हमारे पास बचे हैं 2 आवर्स, तो उन 2 आवर्स में आपको जो मैं 8 आवर्स थे जो आपके हॉबी के लिए, खाने पीने के नहाने, आपको मैं सॉरी बोल रही हूँ, पर प्लीज़ आपको उसमें से 1 आवर ही निकालना है। 1 आवर बचा के प्लीज़ गाइस निकाल दो। 1 आवर ही निकालने के बाद तो आपको 1 आवर निकाल के वो 2 आवर्स के साथ प्लस करना है। प्लस करने के बाद हो गए 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको ऐसा करना है कि आपको रोज एक टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर। वो कैसे देना है, आपको टाइम सेट करके नीट के हिसाब से देना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ एकदम, तो ही आपको टाइम मैनेजमेंट की कदर, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। वरना आप नीट का क्वेश्चन पेपर देने जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी गाइस, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको रोज अब पेपर क्या दे तो PYQ, प्रीवियस ईयर्स के जो सारे पेपर्स होते हैं आपको उसके पेपर्स देने हो, या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर हो, जैसे बहुत सारी कोचिंग से अभी एलन, आकाश अनअकैडमी, मेरा फेवरेट, PW, सारी बहुत है, उनके सारे पेपर्स है जो आपको टेलीग्राम पे या कोई भी ऐप में से आपको मिल जाएंगे। फिर आती है पेपर सेट की जो बुक आती है, उसमें से आप पेपर सेट को कोई भी उठा लो और वो पेपर सेट आप सॉल्व करो। पर आपको टाइम फोन में नहीं लगाना है, फोन में लगाओगे तो आप उसमें भी डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। फोन में नहीं लगाना, आपको अलार्म क्लॉक रखनी है, अलार्म क्लॉक रख के टाइम देख देख के आपको करना है। मम्मी पापा को बोल देना, मम्मी पापा डिस्टर्ब मत करो। हॉस्टल में हो तो फ्रेंड्स को बोल दो, फ्रेंड्स डिस्टर्ब ना करो। अकेले में बैठे बैठे 3 आवर्स का पेपर आपको करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। बाकी जो थे पहले 2 आवर्स, उनमें आपको जैसे कि आपने लिया है, पहला है 2 आवर्स में बायो लिया, तो बायो का 1 आवर में आपको करना है कोई भी टॉपिक का क्लियर। आप 1 टॉपिक कर सकते हो, आप 2 टॉपिक कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आपको टॉपिक क्लियर करना है, टॉपिक क्लियर करने के बाद बचता है 1 आवर्स। 1 आवर्स में आपको उस टॉपिक के MCQ करना। MCQ प्रैक्टिस गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको MCQ लास्ट टाइम पे काम आएंगे। तो जो 1 आवर्स है उसमें MCQ करना है। MCQ में आप PYQ कर सकते हो, आपके पास कोई भी पेपर सेट की जो हो उसमें से, पेपर में से आप MCQ कर सकते हो, कोई भी MCQ करना, पर आपको MCQ बहुत ज़्यादा करने हैं, ठीक है। और MCQ इतने ज़्यादा करने हैं ना, तो लास्ट टाइम में जब आप सॉल्व करने बैठो ना, तो ऐसे MCQ के मतलब क्वेश्चन देखा, आंसर माइंड में होना चाहिए, आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्वेश्चन देख ले बस, आंसर आपको पता है, यू पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर जो आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, आपको अभी लगेगा बहुत अलग सा घंटा लाता है, पर आपको सच में बता रही हूँ, लास्ट टाइम में आपको इतना ज़्यादा ये यूजफुल होगा ना, आप मुझे लिटरली में थैंक यू बोलोगे इतना ज़्यादा। तो आपको 1 आवर्स कोई भी टॉपिक क्लियर करना है सब्जेक्ट का, फिर 1 आवर्स MCQ प्रैक्टिस, ऐसे ऐसे कर 2 आवर्स के सारे कंप्लीट कर दिया। फिर 3 आवर्स में आप एक पेपर क्लियर करोगे, PYQ का हो या कोचिंग सेंटर के या कोई भी पेपर सेट का सॉरी। ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में करना है, लाइन टू लाइन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसा करना है, 2 आवर्स कंप्लीट किए, फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत हेवी लगता है तो आपको ब्रेक ले लेना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको चाहिए। जो वो 7 आवर्स बच गए, अभी 8 आवर्स में से हमने 1 आवर्स ले लिया, तो वो 7 आवर्स से उसमें से जो हमारा टाइम था वो इस आवर्स में आपको फ्री होने के लिए यूज़ करना है, और आपको फ्री होते रहना है, ऐसा फ्रेश होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसा बर्डन लेके पढ़ो, बर्डन लेके पढ़ोगे तो आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा, बर्डन लेके कहीं से नहीं पढ़ना है। फिर हमारा स्टडी का हो गया, तो ऐसे करना है, PYQ करना है, और बाकी सारे। और हाँ, सबसे मेन चीज़ हर वीकेंड में, यानी कि सैटरडे को आपको कोचिंग होगी या फिर आप ऑनलाइन करते हो, मुझे कुछ नहीं पता। संडे को आपको सब करना है रिवाइज, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है। रिवीजन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब चीज़ रिवीजन ही करनी पड़ेगी गाइज, वरना आप सब भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं करो। आपको संडे को सारी चीज़ रिवीजन करनी है, हर संडे को सारी चीज़ रिवीजन करनी है, रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि अभी जो पढ़ा वही रिवीजन संडे को करेगा, आगे का पिछले का बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। जो आगे का बहुत आगे का है ना, वो भी आपको संडे को रिवीजन। संडे मतलब फन डे ऐसा नहीं होता, संडे बहुत ज़्यादा काम का, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है, पूरा संडे बर्बाद नहीं करना है प्लीज़ गाइज, संडे को बहुत अच्छे से काम लेना है। अब आता है एनसीईआरटी गाइज, छान मानिए, मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको बायो में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको कंप्लीटली होना चाहिए। बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब एनसीईआरटी की लाइन होती थी। ऐसा रीजन क्वेश्चन एनसीईआरटी में से बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल सब आपको करना है। और जो मतलब पीछे भी पता है, हम पता नहीं आप क्या कहते हैं, हम गुजराती इसलिए स्वाध्याय के क्वेश्चन बोलते थे हम, तो वो वाले जो एग्जाम्पल के और वो सारे क्वेश्चन, फिजिक्स के एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं करो पढ़ते रहो मतलब, पर एनसीईआरटी आपको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी देखनी पड़ेगी, ऐसा रीजन के थी। और बात आई कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, बाहर के क्वेश्चन करोगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अभी पहले अपना अंदर का एरिया कंप्लीट करो, अंदर का एरिया में से करो कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को पहले कवर करो, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप करो। बाहर का एरिया का
आप 2-3 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के मार्क्स आप घुमा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है गाइस। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब अंदर के क्वेश्चन को पहले एनसीईआरटी तो इतनी अच्छे से तैयार होनी चाहिए ना, क्वेश्चन एनसीईआरटी का कोई भी हो, आपको रात में उठा के पूछे ना तो भी आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन गाइस छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, सब आना चाहिए। अब आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप सब रट्टा मारना ऐसा आपके दिमाग में हो तो बिल्कुल निकाल दीजिए। फिजिक्स एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। रट्टा मार के आप समझो तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला शीट, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट जो आप खाते पीते फ्री हो तब रिवाइज कर सको। फॉर्मूला शीट आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर की आपके पास होनी चाहिए। हर ऐसा नहीं कि आईएमपी फॉर्मूला, एनसीईआरटी के हर फॉर्मूला आपकी कोचिंग में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में जो सर बोलते हैं वो हर फॉर्मूला उस फॉर्मूला शीट में होना चाहिए। फॉर्मूला शीट कुछ याद हो या ना हो, फॉर्मूला शीट तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स बनानी है, ऐसा कि फॉर्मूला शीट आ गई तो शॉर्ट नोट्स कैसे, शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी के जो आईएमपी क्या बोलते हैं आईएमपी लाइन्स होते हैं वो आपको फॉर्मूला शीट में भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपको आईएमपी लिखे ऐसा, उसी की तरह बायो तो पढ़ने का सब्जेक्ट है, उसमें फॉर्मूला शीट नहीं होती है। पर जो बहुत ज़्यादा आईएमपी चीज़ है जो आपको याद भी नहीं, आप उसके चार्ट बना सकते हो। जैसे कि एनिमल किंगडम है 11th का चैप्टर, आप उसका चार्ट बना सकते हो। ह्यूमन फिजियो है, ह्यूमन फिजियो में जो डिसीज होते हैं जो आपको याद नहीं रह सकते ऐसा कुछ हो, तो आप उसके चार्ट बनाकर उसे याद करते हो। उससे क्या है आपको इजीली याद रहता है। मुझे बायो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी तो मैं चार्ट से ऐसे करके याद रखती थी। मुझे क्या है रटने में, तो बायो तो रटने का ही सब्जेक्ट है गाइस, हाँ ऐसा ही है, तो उसे याद रखने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैं ऐसे चार्ट और वगैरह वगैरह बनाते, या ऐसा नहीं कि आप खाते खाते लोग क्या कहेंगे ये तो खाते खाते पढ़ती है, ये तो टॉपर है, ये तो ऐसी ऐसी है वैसी, लोग बोलते रहेंगे गाइस, आपको सुनना नहीं। आप खाते खाते पढ़ोगे, हो टॉपर आ गई खाते खाते पढ़ती है, ये तो सोते सोते पढ़ती है, ये तो बैठते बैठे, लोगों का काम है बोलना, आपको सुनना नहीं। फ्री हो, हाँ अकेले बैठो आराम से खाते खाते फॉर्मूला देखते रहो। फोन है तो मैं तो बोलती हूँ फोन का यूज़ करो ही मत, बिल्कुल ना करो। अभी के टाइम सोशल मीडिया फोन से दूर रहो। फॉर्मूला शीट लेके बैठो, फॉर्मूला देखते देखते पढ़ते रहो और अच्छे से खाते रहो। पर किसी को होता है ऐसा नहीं मजा आता, तो मैं नहीं बोल रही सबको करना ये समय नहीं मजा आता, कोई नहीं, अच्छा सा खाओ पियो फिर करो फॉर्मूला। अगर फ्री हो तो चलते फिरते करो ऐसे फॉर्मूला शीट, पर उसको यूज़ करते रहो, रिवाइज करते रहो फॉर्मूला शीट। अगर फ्री हो ब्रेक में बैठे हो कुछ भी काम नहीं तो फॉर्मूला शीट याद कर लो, शॉर्ट नोट्स याद कर लो, ऐसा कर लो। केमिस्ट्री में, हाँ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा वेट होता है अभी तक तो, ऑर्गेनिक से सबसे, और ऐसा ही होता है ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी छान मारनी है। हर एक क्रिया आपको, हर एक जो प्रोसेस होती है जो केमिस्ट्री की, आपको कंप्लीट टू कंप्लीट याद रहनी चाहिए। आपको ऐसे एनसीईआरटी का आपको ऑर्गेनिक की अच्छे से याद, ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होती है वही पूछा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लाइन्स होती है जो ऐसा रीजन में आ सकती है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली एनसीईआरटी आनी चाहिए। और इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। एक दो क्वेश्चन आए तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ज़्यादा मार्क कवर करने। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए आपको प्योरली एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है। एट द एंड गाइस, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी नीट जर्नी की मिस्टेक्स। मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, उसमें से जो ज़्यादा मिस्टेक्स जो मैं आपको 3 मिस्टेक्स में, सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट। मुझसे टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट किया नहीं, एग्जाम देने गई, बायो मेरा वीक था। पर ऐसा ही होता था कि सबसे पहले बायो लेना चाहिए, फिर केमिस्ट्री और फिर हम फिजिक्स पे आते थे। मैंने ले लिया बायो सबसे पहले। बायो में मेरा इतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं और टाइम चला गया। फिर मेरा केमिस्ट्री में करने बैठी में, तो केमिस्ट्री में, बायो में तो ऑलरेडी मेरा 1 घंटे ऊपर चला गया। फिर मैं केमिस्ट्री करने बैठी तो उसमें भी 1 घंटा ऊपर चला गया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, जो मुझे सबसे ज़्यादा आता था, उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं। मुझे फिजिक्स आता था, मैं सॉल्व भी कर पाती थी, पर मेरे पास फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं था। मैं फिजिक्स कर ही नहीं पाई, इसके कारण मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा लोनेस आ गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ना है। मैं बोलती हूँ बायो आपको 40 मिनट्स में क्लियर कर देना है। बायो सॉल्व करके उसे उसके पेपर शीट में कंप्लीट फिल कर देना है। फिर आपको केमिस्ट्री 1 आवर और आपको फिर करना है फिजिक्स 1 आवर। फिर आपके पास बचेगी 20 मिनट्स में आपके जो क्वेश्चन बाकी है वो आप देख लो एक बार, और आपको पता है वो कर लो। फिर पूरा पेपर कंप्लीटली देखो, जो याद आता है रिवाइज याद करो और सारे क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइस प्लीज टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। सेकेंड थिंग, बैकलॉग तो बिल्कुल आने मत देना। लिटरली में बैकलॉग बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है गाइस। बैकलॉग आ गया ना, डिप्रेशन साथ में, उसके साथ बैकलॉग के साथ तो वो डिप्रेशन फ्री में लेके आता है, कॉम्बो में ही आता है। बैकलॉग आता है डिप्रेशन लेके, ऐसा लगेगा बस अब तो होगा ही नहीं, अब तो मैं थक गई, अब मेरा पूरा, अब खेल खत्म, अब चलो मैं या तो आउट ही हो गई नीट के एग्जाम में। बैकलॉग हो गया मेरा, इतना सारा होगा क्या करना। अगर आपको बैकलॉग होने ही नहीं देना है, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं हो। अगर थोड़ा सा भी बैकलॉग हो, टेंशन ना लो, ऐसा मत लो कि अब मेरा तो हो गया, मैं क्या, सब सॉल्व हो सकता है सब। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो बहुत ज़्यादा बाकी है टाइम नीट के आगे, आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। ऐसा है तो ये जो मैंने आपको सिखाया जो टाइम टेबल पे, वो आप रेगुलर का जो चल रहा है उसके लिए यूज़ करिए। आपके कोचिंग में जाता है या ऑनलाइन क्लास या उन सब के लिए यूज़ करो, उसके उस हिसाब से पढ़ो।
और संडे को आपका जो बैकलॉग है वो कवर करने की कोशिश करो। और ये रिवीजन तो आपको करना ही है, पर उसमें से टाइम निकल के आपका आगे का बैकलॉग को आप संडे को कवर करो, सैटरडे को कवर करो, सैटरडे की नाइट आप पूरी ले लो बैकलॉग के लिए। सुबह देर से उठो ऐसा है तो, या सैटरडे की नाइट को देर तक पढ़ो, सुबह थोड़ी सी देर तक उठो, पर आपको कवर करना है। सैटरडे संडे में तो आप बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो, बहुत टाइम होता है सैटरडे संडे। सैटरडे में चालू हो कोचिंग तो भी कुछ नहीं, सैटरडे को आने के बाद संडे को संडे को तो छुट्टी होती है, तो आप संडे को सैटरडे की नाइट खींच लो ना आप, फिर भी आपके पास संडे को बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप ऐसे कवर कर सकते हो। थर्ड थिंग कि आपको मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा होने से क्या होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा होने से ज़्यादा कुछ नहीं, पर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बायो में तो लिटरली में ऐसा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे 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 आपको आंसर आते होंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस इतनी हद तक होनी चाहिए, आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होती, क्वेश्चन देखा आंसर पता है, क्वेश्चन देखा आंसर पता है। बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी ऐसा ही होता है, सॉरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी और एनसीईआरटी क्लियरली होगी, क्वेश्चन देख के आपको आंसर आ जाएगा। बाकी आती है फिजिकल और फिजिक्स की, तो उसमें आपने फॉर्मूला याद कर दिए होंगे सब, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मूला अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने के कारण आपको पता चलेगा इधर ये फॉर्मूला लगा ना, इधर ऐसे होगा, सब ऐसा माइंड में चलेगा। और जितनी एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी इतनी आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एमसी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन तो इतने करो कोई बाकी मत रखो, ऐसा है कि एक बार कर लिया तो अब नहीं करना, नहीं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट करते रहो, सारे पेपर हो जाए फिर से स्टार्ट करो, सारे हो जाए फिर से स्टार्ट करो। क्वेश्चन सेम हो गया, मैं आपको ऐसा नहीं करती, पर कॉन्सेप्ट मोस्टली पीवाईक्यू के सेम होते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इस बार होगा वो वही कॉन्सेप्ट। हाँ मुझे पता है इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, इस बार का पेपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर हर बार सेम हो ऐसा तो नहीं है ना। आपको कॉन्सेप्टली करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड तो बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप कॉन्सेप्टली बेस करो तो। फोर्थ, आप अपनी मिस्टेक डायरी बनाना स्टार्ट करो। रात को सोने से पहले अपनी मिस्टेक लगा, मिस्टेक क्या, मैंने आज खाना कम खाया, मैंने आज उससे बात नहीं की, वो आज मेरे से ऐसे चिढ़ रही थी, ऐसे मिस्टेक्स नहीं गाइस। पढ़ाई के रिलेटेड आपको मिस्टेक सब नोट करनी है। आज मैंने ये मिस्टेक की, आज मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैंने ये टॉपिक कवर किया फिर भी मुझसे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने ये मिस्टेक की, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया पर उसमें ये मिस्टेक हुई। और ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको क्वेश्चन मिला लो, आज तो इतने मार्क्स आए, खत्म। हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, समझना है, देखना है आपने किस जगह कैसे बोल के। बायो में भी ऐसा नहीं कि आंसर दिख रहा क्वेश्चन, बायो में आपको अगर आपने क्वेश्चन देखा आपको रिकॉल हो गया कि हाँ एनसीईआरटी की ये लाइन थी तो ठीक है, वरना एनसीईआरटी ओपन करो और एनसीईआरटी की एक लाइन ढूंढो। आपको पता है कि ये लाइन है तो नो प्रॉब्लम, आपको पता नहीं है तो आपको एनसीईआरटी की लाइन ढूंढ के पता करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज होगा। अगर आप इस तरह से चलोगे तो सच में बोल रही हूँ बच्चों, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको स्टडी में, और नीट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मुझे पता है आप सभी का गोल डॉक्टर बनना है, आप सभी को व्हाइट कोट चाहिए, आप सभी को स्टेथोस्कोप चाहिए, पर उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप थक गए, अगर आप करोगे ही नहीं, सॉरी गाइस, मैं नहीं है वो क्या बोलते हैं, मैं बीच में वर्ड्स है ना वो भूलने की मुझे प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ, जो भी बोलती हूँ ना रोहित शर्मा की तरह मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बीच में से याद आती है, तो मैं अभी भी भूल रही हूँ मैं क्या बोल रही थी। क्या, हाँ, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। अगर आप पहले से ही थक जाओगे तो आप कुछ नहीं होगा। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं, डिमोटिवेट नहीं हो। आज बच गई चपड़ सब बोलेंगे। आपका बच्चा ओह नीट की तैयारी करना है, किसी ने 1 ड्रॉप लिया होगा, किसी ने 2 ड्रॉप, कोई अभी ताज़ा नीट दे रहा होगा 12th का ही, तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आपको बस फोकस करके पढ़ाई में ध्यान देना है। अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी सारे रिलेटिव्स आएंगे बोलने के लिए, सारे आजू बाजू के पड़ोसी आएंगे आपको परेशान करने के लिए, आपको पेरेंट्स को परेशान करके, सबके करते, मेरे पेरेंट्स को भी सबने किया, सब कर। पर अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सच में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। इस टाइम टेबल को फॉलो करें, अपने हिसाब से मैनेज कर, मैंने बोला है वो सब करें। टाइम मैनेजमेंट करना है, बैकलॉग नहीं होने देना है, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा करने हैं, बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक डायरी बनानी है जो आपको देखनी भी है, ऐसा नहीं कि लिख दिया खत्म हो गया। मिस्टेक डायरी को आपको एनालिसिस करना है, आपने क्या भूल गई क्या नहीं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए स्टडी रिलेटेड, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बाय, तो उस सब्जेक्ट में कैसे अच्छे से स्कोर करें या टिप्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर लिख देना कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट में के बारे में मैं बताऊँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे साथ शेयर करो, मैं आपके लिए अच्छी टिप्स अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी जो आपको, या आपको स्टडी रिलेटेड चाहिए तो आप स्टडी रिलेटेड बता सकते हो, या फिर आपको मेडिकल स्टूडेंट की लाइफस्टाइल वीडियो चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट डेली क्या करते हैं, या फिर कॉलेज में कैसा होता है, आप क्या करते हो पूरा डेली, या फिर मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, या फिर स्टडी रिलेटेड चाहिए, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में जल्दी जाके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में लेके आऊँगा।
थैंक यू गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और आपको जिस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।